वही रामबन से अहम खबर आपको बता दें। रामबन में तनवीर अहमद की तलाश लगातार जारी है। NH44 के पास नाले में गिरा था नौजवान। पुलिस, SDRF, NDRF, सिविल QRT टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पानी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल बना हुआ है। रामबन में बिस्लेरी नाला के करीब तनवीर अहमद की लाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवानों को तैनात किया गया है। वही अफसरान के मुताबिक अब तक ना तो तनवीर अहमद की लाश बरामद हुई है और न ही कोई ठोस सुराग मिला है। NDRF के एक अफसर ने बताया कि ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन तेज पानी का बहाव रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी मुश्किल बना हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि टीम शाम तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी ताकि तनवीर अहमद का कोई सुराग मिल सके। इस बीच आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां NDRF, SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। लापता तनवीर अहमद की तलाश लगातार जारी है। इसी सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नौजवान के मामले पर इलाके में कशीदगी भी देखने को मिल रही है। NH44 के पास नौजवान नाले में गिरा था, जिसके बाद से ही लगातार बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF टीमों को तैनात किया गया है। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन टीमें लगातार मौके पर तैनात है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक भी तनवीर अहमद का कोई सुराग नहीं मिला है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। राहत बचाव टीमें लगातार मौके पर तैनात है। कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक तनवीर अहमद का कोई सुराग सामने नहीं आया है। बता दें कि इस ऑपरेशन में SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं इंडियन आर्मी के जवान भी मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसी बाजार जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जुड़ गए हैं। खुर्शीद, लंबे वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी भी तनवीर अहमद का कोई सुराग नहीं लगा है। टीमों की अगर बात करें, राहत बचाव की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। क्या कुछ अहम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है? जी सभा जी, ये आज तीसरा दिन है जो कि तनवीर अहमद को वहां पे जो रेस्क्यू चल रहा है, तीसरा दिन आज हुआ है और अभी तक जो है उनकी बॉडी नहीं मिल पाई है। लेकिन इंतजामिया लगातार ही कोशिश कर रही है कि वो बॉडी जो है कहीं ना कहीं वो मिल जाए और उनके घर वालों को थोड़ी सी राहत मिल जाए। जो देखिए, जो सदमा, जो दुख, जो मुसीबत टूट पड़ी है उस परिवार के ऊपर, वो तो बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन लास्ट में जो अगर बॉडी मिल जाती है तो कम से कम वो तसल्ली हो जाए उनको, उसको बाइज्जत जो है सुपुर्द खा किया जाएगा। लेकिन बॉडी जो है आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल QRT और रेड क्रॉस की और जितने भी जिला रामन की मुख्तलिफ जो प्राइवेट टीमें हैं जो रेस्क्यू कर रही है, जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे एक्सीडेंट के दौरान आती है, यहाँ की वारदात होती है, वो तमाम टीमें वहां पे उनके साथ मौजूद है। वो रेस्क्यू लगातार कर रहे हैं और आज सुबह से तीसरे दिन उन्होंने शुरू काम किया। और जो गहरे गहरे खड्डे हैं, बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे जाते हैं, वो अपना गैस सिलेंडर कुछ जो एक्सपोर्ट है वो उधमपुर से मंगाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। तो इलाके में जो है पूरा गम का माहौल भी है। पूरा पुगलपुरिस्तान की अगर बात करेंगे, जिस इलाके का वो रहने वाला है तनवीर अहमद चौपान, और उसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, हम ऐसे कहें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रामद और बरिहाल में जो है गम का माहौल है। लोग बस यही दुआ करते हैं कि उसकी डेड बॉडी मिले ताकि उसके घर वालों के हवाले वो की जाए और जो मुलजिम है, जो बदमाश है, उनके खिलाफ सही कार्रवाई हो। लोग की यही चाहते हैं कि आइंदा जो है ऐसी हरकत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल जो सभा रेस्क्यू जो है आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। जी खुर्शीद, इस दौरान क्या उम्मीद जताई जा रही है इंतजामिया और तमाम जो अफसरान पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं उनकी तरफ से? कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? कब तक उम्मीद की जा रही है कि नौजवान की लाश को बरामद किया जा सकता है? देखिए सभा, आज तीसरा दिन है और DC रामंद मॉनिटर खुद कर रहे हैं इस चीज का। SSP रामंद खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि कल जो सुबह 10 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी लोगों ने बंद किया था, क्योंकि वो यही मुतालबा कर रहे थे कि हमें जो है उसकी जो लड़का है उसकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए। उसके तमाम रिश्तेदार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी डिमांड थी कि जो मुलजिम है उनके खिलाफ सही कार्रवाई हो और आइंदा ऐसी हरकत ना हो। तो DC ने कल यकीन दहानी लोगों को दिलाई। 2 बजे 2:30 बजे के बाद जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को थ्रू करवा दिया गया है, लेकिन DC और SSP वहां मौके पर थे, खुद इस चीज की निगरानी कही। DC ने लोगों के बीच में आकर कहा, SSP रामन ने लोगों के बीच में आकर कहा है कि हम इस
जो ये वारदात हुई इसकी तह तक जाएंगे और लगातार ये प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक तनवीर की बॉडी नहीं मिल पा रही है। तो तीसरा दिन आज लगातार ये जारी है। इंतजामिया चाहती, वो भी ये चाहती है कि वो डेड बॉडी जो है वो जल्दी से जल्दी मिले हो, ताकि उनके घर वालों के हवाले कर दिए जाएंगे और उसके बाद उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन पानी का बहाव स्वभाव बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि बनिहाल के जितने इलाके हैं, टनल टाप से लेकर, जो बनिहाल का टनल टाप है वहां से लेकर पैंथियाल तक जितने भी नाले आते हैं, मोहू मंगित, नील टाप या डुलीगाम, बड़े बड़े जो बिस्लरी नाले हैं वो उसी नाले में मिल जाते हैं। तो जिसकी वजह से पानी वहां बहुत तेजी से जो है वो बहता है। इतने इलाकों का पानी जो ग्लेशियर से ऊपर पानी आता है वो भी उसी नाले में मिल जाता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा पानी का बहाव है और बड़े बड़े बोल्डर है, बड़े बड़े बहुत बड़ा दरिया है वो। तो वहां पे जो ये टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो लेकिन ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम तनवीर अहमद की बॉडी को नहीं खोजेंगे तब तक हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो लगातार आज तीसरा दिन भी ये लगातार जारी है और इंतजामिया भी चाहती है कि तब तक ये ऑपरेशन जो है कंटिन्यू रहेगा और उनके घर वालों के जो है डेड बॉडी जब तक नहीं मिलती है। जी बिल्कुल खुर्शीद, इसी के साथ साथ दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरीके से मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और इलाके में कशीदगी भी बनी हुई है। मकामी लोग खास से नाराज है। इस हवाले से क्या कुछ डिटेल सामने आई है? कितने मुलजिम इस पूरे मामले में अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और क्या कुछ मकसद इसके पीछे बताया गया? जी सबा, जिस तरह जिस दिन ये मामला हुआ, यानी कि 3 दिन पहले ये मामला हुआ था जम्मू सिंध कौमी शाहराह पे डिगडोल और पैंथाल के बीच में, और जैसी खबर फैल गई और उसी टाइम जो है डिप्टी कमिश्नर रामन और एसएसपी रामन मौके वारदात पर पहुंचे। हालांकि यहाँ का विधायक जो है एमएलए हाजी साजिद शाहीन वो अपनी टीम लेकर पहुंचे और उसी टाइम जो है कुछ मुलजिमों को जो है तुरंत कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार किया और रात होते होते जो है 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है इस वारदात में, जो कि डिगडोल इलाके के रहने वाले हैं। चारों के चारों जिला रामन के रहने वाले हैं और उन चारों को जो है सलाखों के पीछे इस वक्त डाल दिया गया है और मामले की जो जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई जो है वो एसएसपी रामन ने यकीन दहानी लोगों को दिलाई और डीसी रामन खुद मॉनिटर, जिस तरह हमने कहा पहले भी कि वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि रामन का जो माहौल है बिल्कुल साफ शफाफ माहौल है और यहाँ जो ऐसी वारदात करेगा, जो इस साफ शफाफ माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि जो मुलजिमीन है, जो इन चारों के अलावा भी अगर कोई इसमें मुलविस है जो पुश इनको करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो है मामला भी दर्ज हुआ, 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस वो भी कर रही है। जी सवाल ठीक है खुर्शीद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर की तलबा ने मुजाहिरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्कूल के एक सीनियर लेक्चरर ने उनकी एक क्लासमेट के साथ जिनसी ज्यादती की। वहीं इस मामले पर स्कूल एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने फौरी एक्शन लेते हुए ऑर्डर जारी करके लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है। मुजाहिरीन तलबा ने बताया कि सुबह दर्जनों तालिबात अपनी क्लास से बाहर निकल आई और नारे लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो अब स्कूल अहाते के अंदर खुद को महफूज महसूस नहीं करती हैं। इस बीच हालात की संजीदगी को देखते हुए लेक्चरर को सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी किया गया है। मुलजिम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इस दौरान आपको बता दें कि लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एहतजाज भी लगातार जारी है। लेक्चरर के खिलाफ ये एहतजाज देखने को मिला, जिसके बाद लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस दौरान तमाम तालिबात के रद्द-ए-अमल भी सामने आए हैं, जहां उनकी तरफ से इंतजामिया से भी मदाखलत की मांग की गई। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। गोहर, फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? तमाम तालिबात की तरफ से एहतजाज देखने को मिल रहे हैं और भारी नाराजगी भी देखने को मिली। बिल्कुल सदा, कल 13 तारीख यहाँ पर जब सुबह यहाँ पर स्कूल्स खुलते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी जो कि सोपोर में पड़ती है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है सोपोर सब डिवीजन, तो वहाँ पर अचानक जो है गर्ल स्टूडेंट जो है वो अपने क्लासरूम से बाहर निकल आए, तो वो एक वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो बताया जाता है कि किसी गर्ल के साथ एक जो टीचर है वहाँ पर उन्हें कुछ हरासमेंट की है। तो उस सिलसिले में काफी ज्यादा मुजाहिरे जो है वो स्कूल के अंदर देखने को मिले। तो उसी सिलसिले में फिर उसी टाइम जो एसएसपी सोपोर वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर सिचुएशन को काबू किया, मगर वहाँ पर वहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल स्कूल के एंथम में निकले हुए थे और नाराबाजी इस टीचर के खिलाफ कर रहे थे। तो फिर एसएसपी सोपोर पहुंचे तो उन्होंने कहीं ना कहीं
सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश को, और टीचर को वहां पर अरेस्ट किया, हिरासत में लिया गया, उस पर एफआईआर भी कर दिया गया है और फिलहाल उस टीचर को जो है अटैच कर दिया गया है बांडीपुरा जो है गुरेज, उसको वहां पर ट्रांसफर अटैच भी कर दिया गया है। तो फिलहाल उसको यहाँ पर पुलिस ने तावीज में ले आया, मगर फिलहाल जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो उन पे इस वक्त चलाई जा रही है, फर्दर जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ चलाई जा रही है। और फर्दर यहाँ पर क्या मसला सामने आएगा, यहाँ पर क्या उसके ऊपर ये जो इस वक्त यहाँ पर ये इल्जाम लगाया गया है या उसने यहाँ गलती की है, तो इसके खिलाफ यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या मामला है। मगर फिलहाल जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट थे वो यहाँ पर कल देखने को मिले, मगर वहां पर आज सुबह एक खबर आई कि यहाँ पर जो उस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ मिसक्रेंट्स जो लोग हैं वो शामिल हुए थे, तो उन्होंने कुछ तोड़फोड़ वहां पर की थी, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर कर, उसमें 8 जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर वेंडलाइज किया। तो उनको फिलहाल यहाँ पर आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया, उनको उन पे एफआईआर कर लिया गया है। बताया जाता है कि कुछ और भी यहाँ पर मुलवस उसमें हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, तो उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ या अमन खराब करने की कोशिश की, तो फिलहाल उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मगर स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, जो जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल पुलिस के साथ जो है कोऑपरेट किया, हर तरीके से कोऑपरेट किया और उन्होंने यहाँ पर अमन जो पेस प्रोटेस्ट वो निकाला था। मगर कुछ मिसक्रेंट्स उसमें जो है वो शामिल हुए थे जिन्होंने तोड़फोड़ की। तो मगर फिलहाल इस वक्त जो हालात है वो बिल्कुल सोपोर में अमन में है, काबू में है, और जो ये टीचर है उसको फिलहाल यहाँ पर तहवील में लिया गया है, एफआईआर भी लगा दिया गया है और फिलहाल इसको डायरेक्टर एजुकेशन ने जो है अटैच कर दिया गया है। बांडीपुरा एक बदीपुरा गाँव है, वहां पर उसको अटैच कर दिया गया है और फिलहाल फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पर चलाई जा रही है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या मामला है और सारी जो दास्तान है वो इसकी सामने आ जाएगी और फिर उस पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जी सदफ। वह जाहिर है पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई भी की गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन वही अगर स्कूल इंतजामिया की बात करें, तमाम जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से वो एहतजाज पे शामिल हुए हैं? बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो जिस वक्त ये खबर जो स्टूडेंट्स है वो क्लासरूम से बाहर निकला, उन्होंने मुजाहरे स्टार्ट किए, तो उन्होंने जो ये दास्तान है अपनी फैकल्टी अपने प्रिंसिपल के सामने रखी। तो फिलहाल उसी टाइम जो है हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल है उन्होंने वहां पर पुलिस को फोन किया कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो फिर वहां पर फैकल्टी मेंबर्स भी वहां पर प्रोटेस्ट में साथ थे, तो फिर जब वहां पर एसएसपी पहुंची तो उन्होंने यहाँ पर जो इस टीचर को है पुलिस के हवाले कर दिया और एसएसपी का कहना है कि बिल्कुल जो जितने भी स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स या उन्होंने पूरा पुलिस का साथ दिया है, यहाँ पर कोई अमन खराब ना हो। और फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें बिल्कुल साथ यहाँ पर प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स भी दे रहे हैं और स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं। और मगर यहाँ पर कोई ऐसा अनहोनी वाक़ा ना हो, यहाँ पर कोई अमन खराब ना हो, तो उस हवाले से यहाँ पर एसएसपी ने यहाँ पर पूरे जो सोपोर कस्बा है वहाँ पर अच्छे इंतजाम कर दिए गए हैं और स्कूल में भी यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मगर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड है कि आइंदा फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, स्टूडेंट्स के साथ, ये गर्ल्स हायर सेकेंडरी यहाँ पर ऐसी हिरासमेंट ना हो, क्योंकि हमें अपने आप को यहाँ पर अब स्कूल में सेफ नहीं लग रहा है। तो आने में हमारी सेफ्टी के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आने वाले वक्त में कोई और ऐसा कदम ना उठाए, इस वक्त पूरी तरीके से गौर किया जाए। और एसएसपी ने यकीन दिलाया है कि इसके खिलाफ अगर इसकी गलती है तो उसके खिलाफ पूरी एफआईआर लगा दिया गया है। फिलहाल उसको वहां पर जो है अटैच भी कर दिया गया है, ट्रांसफर भी कर दिया गया है। मगर यहाँ पर एसएसपी ने यह बताया कि हम इसमें पूरी छानबीन करेंगे, इसमें इसकी जो भी गलती होगी तो इसको पूरी सजा मिलेगी। मगर आइंदा फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर लोकल पीपल का भी ये भी कहना है और स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि इसको सजा दी जाए, ताकि और कोई हरकत इसके फ्यूचर में ना हो, कोई और स्टूडेंट अपने आप को यहाँ पर अनफील सिक्योर ना कर पाए। कोई यहाँ पर अगर आप बात करें गर्ल्स हायर सेकेंडरी की, तो लगातार अगर हम बात तो गर्ल्स का ये कहना है कि हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छे इंतजाम किए जाए, क्योंकि हम यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ यहाँ पर जो भी ऐसी हरकत करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए, ताकि हम स्कूल में आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, टीचर्स हमारे जो है वो पेरेंट्स के समान होते हैं, तो हमारी यहाँ पर इज्जत होनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए। और फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल आज फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें सोपोर हायर सेकेंडरी की, तो आज पूरी छुट्टी थी, तो आज मामला जो है वो बिल्कुल अमन में है। तो यहाँ पर कल से फिर से स्कूल खुलेंगे। मगर फिलहाल अगर हम बात करें इस टीचर की, तो इसको बुक कर दिया गया है, एफआईआर भी कर दिया गया है और फिलहाल एसएसपी का कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम से बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या मामला है और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। जी सदफ। ठीक है गौहर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे।
जम्मू कश्मीर के भदरवा में बहारों की आमद के साथ एक शानदार और रूहानी मंजर देखने को मिला, जहां 15,000 से ज्यादा नाग भक्तों ने प्राचीन सुबरनाग टेम्पल में बैसाखी का जश्न मनाया। इसे मुल्क का सबसे पहला बैसाखी त्योहार माना जाता है। समुद्री सतह से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई करीब 1600 साल पुराने इस मंदिर के पवित्र दरवाजे, जिन्हें मकामी जुबान में केवाड़ कहा जाता है, बैसाखी की शाम खोल दी गए हैं। ये सदियों पुराना त्योहार भदरवा की नाग तहजीब से जुड़ा हुआ है, जो इलाके में बहार की शुरुआत का ऐलान करता है। खास बात यह है कि यहाँ बैसाखी एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दौरान अकीदतमंदों के लिए सिक्योरिटी समेत सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि ये त्यौहार आज भी भदरवा की विरासत की जिंदा मिसाल बना हुआ है। जो पहले मेला होता है, ये सुबरनाग जी का पहला मेला इधर से स्टार्ट होता है। इधर जो देव यात्री आते हैं कम से कम 10, 15, 20 हज़ार के दरमियान में आते हैं, कभी ज़्यादा भी आते हैं, कभी कम आते हैं। तो ये जो हमारी यात्रा हर साल ये जो चैत्र महीने का लास्ट दिन आता है, बैसाखी के एक दिन पहले, तो इधर से ही हमारे सुबरनाग की माला पहले स्टार्ट इधर से होती है। ये चिंता से मतलब हमारे जो ये चिंता गाँव है, माला इधर हमारे इधर मतलब जो इनका नाग देवता का मतलब खड़ा है, उधर से ये मतलब माला इधर ही मतलब जब शाम को भी आएंगे उधर ही बांध रहेगी। दूसरे दिन हम सुबह सुबरनाग जी का उधर थुब्बानाथ में जाएंगे, उधर से बैसाखी का मेला दूसरे दिन होता है। इस साल यहाँ पर बैसाखी से एक दिन पहले यात्रा आती है और भारी मात्रा में भक्तजन यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। पूरे भारतवर्ष में बैसाखी का त्यौहार कल मनाया जाएगा, लेकिन शुरुआत बैसाखी की भदरवा से होती है और नाग कल्चर से होती है। भदरवा में 3 दिन तक बैसाखी मनाई जाती है। आज जैसे सुबारधार में मनाई गई, कल नगर वासुकीनाथ जी का मंदिर, गाठा वाला मंदिर, भिज्जा वाला, नाल्टी वाला मंदिर, वहां पर मनाएंगे और परसों गाठा वाले मंदिर में मेला होगा। तो 3 दिन तक इस बैसाखी का त्यौहार भदरवा में मनाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों को बैसाखी की मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि त्यौहार हमारी तहजीब और भाईचारे की पहचान है। सीएम ने दुआ की कि ये खुशियों का त्यौहार इलाके में अमन, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। राजौरी डे 2026 के मौके पर इंडियन आर्मी की एस ऑफ स्पेस डिवीजन ने शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए पूरे एहतराम और जोश के साथ इस दिन को मनाया। प्रोग्राम की शुरुआत गुज्जर मंडी चौक में खराज अकीदत तकरीब के साथ हुई, जहां खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और लेफ्टिनेंट राम रघुबरानी को खास तौर पर याद किया गया, जिन्होंने 13 अप्रैल 1948 को राजौरी की आज़ादी में अहम किरदार निभाया था। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और तमाम इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। वहीं प्रोग्राम में पाइप बैंड की पेशकश, आर्मी डॉग यूनिट की सलामी और वैली व्यू आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। इसके अलावा आर्मी जवानों के मलखंद का शानदार मुजाहिरा किया गया। वहीं इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक खास ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुरों को भी याद किया गया। देखिए, आज का दिन जो है राजौरी और जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। जैसे पूरा भारत अपनी आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है, वैसे ही राजौरी में 1947 में जो पाकिस्तान की तरफ से रेडर्स का अटैक हुआ था और राजौरी पे 13 अप्रैल 1948 तक पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ पे थी और उनको लिबरेट करने में इंडियन आर्मी ने इसको 13 अप्रैल को लिबरेट किया और उसी के लिए हर साल राजौरी दिवस मनाया जाता है। हर साल राजौरी दिवस का जो थीम होता है अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन इस साल का जो थीम है उसमें हमने जितने भी मार्टियर्स हैं उनको हम ट्रिब्यूट दें। और अभी हमारे जो मार्टियर डॉक्टर राजकुमार थापा ADDC हमारे बीच थे, उनकी पूरे परिवार को आज यहाँ पे बुलाया गया, उनको याद किया गया। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले वक्त में हमें बहुत आगे देश जाएगा, लेकिन जो हमारे मार्टियर्स हैं हम उन्हें कभी ना भूलें। आज मैं आज़ादी के जो 13 अप्रैल मनाते हैं हम, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे राजौरी पीर पंजाल खिते में, जो 12 अप्रैल 1948 में आज़ाद हुआ था। ये जो कवालियों ने कवालियों को भगाया और हमारा जो आज 13 अप्रैल है, ये आज़ादी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। हमारी कल बैसाखी आ रही है, आज भी हमारी बैसाखी बन रही है। ये हमारा पुंछ राजौरी आज़ाद हुआ था 1948
1948 में। ये मैं आज इस पूर्व शुभकामना देता हूँ और खासकर आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबका आज जो है इधर मेला लगा और सब बच्चे ने आर्मी वालों ने सभी ने पार्टिसिपेट किया। मैं इस पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूरे जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राजौरी में एक खास बेदारी प्रोग्राम किया गया, जिसमें बतौर खास जम्मू कश्मीर के ग्रांड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने शिरकत की। इस दौरान प्रोग्राम को खिताब करते हुए ग्रांड मुफ्ती ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। जो आपके शागिर्द थे, जो आपके तलबा थे, उन्होंने आपसे पूछा, शेख अब्दुल कादिर क्या मामला है? 2 बार आपने सर को हिलाया, तीसरी बार आप रो पड़े। पहली बार इस शराबी ने मुझसे ये कहा कि क्या तेरा रब मुझे तेरे जैसा बना सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बना सकता है। दूसरी मर्तबा उसने मुझसे पूछा, क्या तेरा रब मुझे मेरे गुनाहों से छुटकारा दिलवा सकता है, दे सकता है? मैंने कहा बिल्कुल दे सकता है, वो कादिर मुतलक है, क्यों नहीं दे सकता। तीसरी मर्तबा जब उसने सवाल किया, ये सवाल इस कदर भारी था, इस कदर खतरनाक था कि मैं रो पड़ा।